Hello bachcho, let's read this question. The question says, let vector u, vector v and vector w be vectors such that vector u plus vector v plus vector w is equals to 0 vector. If magnitude of vector u is equals to 3 and magnitude of vector v is equals to 4 and magnitude of vector w is equals to 5, then vector u dot vector v plus vector v dot vector w plus vector w dot vector u is the given option, and option A is 47, option B is -25, option C is 0 and option D is 25. So firstly, now let's see the key concept for the question. तो पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. यहाँ बहुत ही बेसिक सा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस हमें क्वेश्चन में वैल्यूज रख देनी है. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का अगर हमें स्क्वायर लिखना है तो ये हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. क्योंकि हमारा सारे वेक्टर्स के फॉर्म में है तो हम लोग इनकी वैल्यूज भी वेक्टर के फॉर्म में ही लिखेंगे. तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये वेक्टर्स है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम लोग इसको यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो बेसिकली क्वेश्चन में हमारा यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. बाकी हमें वैल्यूज दी गई है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, वो रख के हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है इजिली हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया है, यहाँ पे हमारा गिवन है. पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. तो यहाँ हमें 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर u v w. तो वेक्टर u प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर w की जो वैल्यू है वो है 0 वेक्टर. एंड यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u दी हुई है जो कि है 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v भी दी गई है जो कि है 4 एंड लास्ट जो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w भी दी हुई है विच इज 5. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है u v v w एंड w u की वैल्यू. तो यहाँ पे हमको टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, u वेक्टर v वेक्टर प्लस v वेक्टर w वेक्टर एंड प्लस w वेक्टर u वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट. तो लेट्स फाइंड आउट. तो यहाँ पे पहले तो हमें u प्लस v प्लस w वेक्टर की वैल्यू 0 दी गई है. अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे इसका तो हमें क्या मिलेगा, u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर का होल स्क्वायर. एंड हमने इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था कि कॉन्सेप्ट में, यहाँ अप्लाई कर लेते हैं. तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ w वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस v वेक्टर डॉट w वेक्टर प्लस w वेक्टर डॉट u वेक्टर एंड इट इज इक्वल्स टू 0. अब हमें u v w की वैल्यू तो पता है, वेक्टर u की वैल्यू है 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड वेक्टर v की वैल्यू है 4 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड वेक्टर w की वैल्यू 5 सो 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 u v वेक्टर प्लस v वेक्टर w वेक्टर प्लस w वेक्टर u वेक्टर इक्वल्स टू 0. तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग करके सम करें तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 25 एंड प्लस 2. सेम फिर से लिखते हैं प्लस v वेक्टर w वेक्टर प्लस w वेक्टर u वेक्टर इट इज इक्वल्स टू 0. अगर हम लोग इसको सम करें तो हमें मिलेगा 50. तो यहाँ से और यहाँ पे 2 है तो 50 की डिवीजन में चला जाएगा. तो ये हो जाएगा u वेक्टर v वेक्टर प्लस v वेक्टर w वेक्टर एंड प्लस w वेक्टर u वेक्टर इट इज इक्वल्स टू, ये सबका सम 50 होगा तो वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -50 हो जाएगा एंड यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में हो जाएगा. सो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ u वेक्टर v वेक्टर प्लस v वेक्टर w वेक्टर प्लस w वेक्टर u वेक्टर इज इक्वल्स टू -25.
So this is the right answer. Now let's match the option. So the correct option for the question is option B, which is -25. Hope you will understood it well. Best of luck.